हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप 50,000, 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए का 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो आपको कुल कितनी रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितनी रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम यानी कि एफडी स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि पोस्ट ऑफिस में एफडी खाता कैसे खुलवाएं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, कितने पैसों से एफडी शुरू कर सकते हैं, कितना ब्याज मिलेगा, नॉमिनी फैसिलिटी है या नहीं, खाता को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं, ये सारी जानकारियाँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि एफडी खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगते हैं। तो इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर, इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, जब भी आप पोस्ट ऑफिस में एफडी खाता खुलवाने के लिए जाएं, ये चारों चीज़ आप अपने साथ लेकर के ज़रूर जाएं। तो देखिए दोस्तों, ये आधार कार्ड और पैन कार्ड जो होता है, ये किसी भी अकाउंट को ओपन करने के लिए आज के समय में मैंडेट हो चुका है। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो दो दो मैंने बताया है। एक क्या होगा, फॉर्म पर आपको चिपकाना होगा। दूसरा क्या होगा, आपको जो पासबुक मिलेगा उसमें आपको चिपका करके आप पोस्ट ऑफिस की मोहर लगा करके आपको दी जाएगी। इसलिए आप कम से कम 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जरूर जाएं। साथ ही अपना मोबाइल नंबर जो है आपको जो फॉर्म भरेंगे उसमें भी आपको लिखना है, आपको अटैच करवाना है अपना मोबाइल नंबर, ताकि आप जो ट्रांजेक्शन करेंगे उसकी डिटेल आपको मिलती रहे। आगे देखते हैं, पोस्ट ऑफिस में खाता कैसे खोलें, एफडी खाता। तो इसके लिए सबसे पहले आपको नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर जो क्लर्क बैठे रहते हैं उनसे आपको बोलना है कि भाई सर, मुझे एफडी खाता खोलना है, उसके लिए आप मुझे एक फॉर्म दे दीजिए। तो वो लोग आपको एक फॉर्म देंगे, इस फॉर्म को आपको अच्छी तरह से भरना है। ये फॉर्म जो होता है, जब आप भरेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि आप 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि एक होगा सिंगल अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं या फिर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। अगर आप केवल अपने नाम से खाता खोलना चाहते हैं तो आप सिंगल अकाउंट ओपन करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं अपना खाता में अपनी वाइफ को या फिर अपने किसी बच्चे या बच्ची को ऐड करके उनके साथ मिल करके खाता खोलूँ, तो आप जॉइंट खाता खोल सकते हैं। अब जब आपका ये खाता खुल जाएगा तब आप नकद, चेक या फिर ऑनलाइन माध्यम जैसे कि यूपीआई होता है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इसके माध्यम से जो इतने रुपए की भी आप एफडी करना चाहते हैं उतने रुपए आप जमा कर दीजिए। आगे देखते हैं एफडी खाता में कितना रुपया जमा करना होगा। तो देखिए दोस्तों, एफडी जो होता है वो मिनिमम 1000 रुपये से शुरू हो जाती है, और अगर इसकी मैक्सिमम लिमिट यानी कि अधिकतम सीमा की बात की जाए तो इसकी कोई भी सीमा नहीं है। आप जितना रुपया चाहे उतना रुपया आप की एफडी आप कर सकते हैं। एफडी कितने साल की होगी? तो देखिए दोस्तों, एफडी जो होती है वो 1 साल से लेकर के 5 साल के लिए होती है। ये जो एफडी होती है 4 साल के लिए नहीं होती है, ठीक है? 1 साल की होगी, 2 साल की होगी, 3 साल की होगी या 5 साल की होगी। आपको इन्हीं में आपको एफडी करना है, ठीक है? प्री मैच्योर निकासी की सुविधा की अगर बात की जाए, यानी कि क्या हम मान लेते हैं 3 साल के लिए एफडी किए हैं तो उससे पहले पैसे को निकाल सकते हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी कारणवश जो है पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको कम से कम 6 महीने का वेट करना ही पड़ेगा। 6 महीने से पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं, और 6 महीने के बाद जो है आपका जो भी इंटरेस्ट बना होगा वो पूरा इंटरेस्ट के साथ आप पैसे निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये होता है कि अगर आप 6 महीने से पहले आप पैसा निकालते हैं तो नहीं निकाल सकते। साल भर से पहले आप अगर पैसा निकालेंगे तो जितना आपका ब्याज बना रहेगा उसका 0.5% आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद आप पैसा निकालते हैं, मान लेते हैं आपने 3 साल की एफडी करवाई थी, अब आप साल भर कंप्लीट हो चुका, अब आप तोड़ना चाहते हैं, तो जितना ब्याज मिला बना रहेगा, आपने जितना पैसा जमा किया है उसके करेस्पॉन्डिंग आपको ब्याज कितना बना है, और जितना ब्याज बनेगा उसका 1% आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कभी पैसे की तो आप बेझिझक जो है, क्योंकि पेनाल्टी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1% या 0.5% पेनाल्टी है, तो आप अपने जो है पेनाल्टी तोड़िए और अपनी ज़रूरत के लिए अपने पैसे को सही जगह पर लगाइए। अगर आपको ज़रूरत है पैसे की तो आप एफडी को तोड़ लीजिए। आगे देखते हैं,
नॉमिनी जोड़ने की सुविधा, तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस में जो एफडी खाता होता है उसमें नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिल जाती है। तो अगर आपने एफडी खाता खुलवा लिया है और किसी को भी नॉमिनी नहीं ऐड किया है तो नॉमिनी ज़रूर ऐड कर लें। आगे देखते हैं खाता ट्रांसफ़र करने की सुविधा। तो पोस्ट ऑफिस में जो एफडी खाता है उसे आप एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अगर आप किसी शहर को छोड़ करके किसी नए शहर में जा रहे हैं तो जब नए शहर में जाएंगे तो वहाँ पर आप अपना पासबुक लेकर के जाइए वहाँ की पोस्ट ऑफिस में और उनसे कहिए कि सर ऐसी सी बात है कि मैं पुराने शहर में रह रहा था, मैं फला शहर में रह रहा था, अब इस शहर में मैं ट्रांसफ़र हो गया हूँ, तो अब ये मेरा पुराना पासबुक है, आप इसे जमा कर लीजिए, मुझे नया पासबुक दे दीजिए, मेरा जो है इस ऑफिस में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो वो बिल्कुल कुछ ही मिनटों के अंदर वो लोग आपको ट्रांसफ़र कर देंगे और आपको नया पासबुक भी अलॉट कर देंगे। आगे देखते हैं पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है एफडी पर। तो देखिए अगर आप 1 साल के लिए एफडी करेंगे तो आपको 6.9% का आपको ब्याज मिलेगा। 2 साल की अगर आप एफडी करेंगे तो 7% का ब्याज मिलेगा। 3 साल की एफडी अगर आप करेंगे तो 7.1% का आपको ब्याज मिलेगा। वहीं अगर आप 5 साल की एफडी करेंगे तो 7.5% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब देखते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी पर हमें रिटर्न कितना मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों अगर आप 50,000 रुपए की एफडी अगर आप करते हैं 60 महीने यानी कि 5 साल के लिए तो आपको 7.5% का ब्याज मिलेगा और इस तरह से आपका जो टोटल अमाउंट बनने वाला है 5 साल बाद वो होगा 72,497 रुपये, जिसमें ब्याज का जो पैसा होने वाला है वो है 22,497 रुपये। अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी जो है कितने साल के लिए करते हैं 5 साल यानी कि 60 महीने के लिए तो 7.5% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट बनने वाला है वो है 1,44,995 रुपये, जिसमें जो ब्याज का पैसा होगा वो होगा 44,995 रुपये। इतने रुपए आपको सिर्फ और सिर्फ ब्याज के रूप में मिल चुके होंगे 5 साल के अंदर 1 लाख रुपए पर। वहीं अगर आप 5 लाख रुपए जो है एफडी करते हैं 5 साल के लिए तो 7.5% की वार्षिक ब्याज दर आपको मिलेगी और इस हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट होगा वो होगा 7,24,974 रुपये और इस हिसाब से आपका जो ब्याज का पैसा होगा वो होगा 2,24,974 रुपये। इसी तरह से अगर दोस्तों अगर आप 10 लाख रुपए की एफडी कर देते हैं 60 महीने यानी कि 5 साल के लिए तो 7.5% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपका टोटल जो पैसा बनेगा 5 साल के अंदर 10 लाख रुपए बढ़ करके हो जाएगा 14,49,948 रुपये और जो टोटल इस पे आपको ब्याज मिलेगा वो होगा 4,59,948 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप भी पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करिएगा कि आप कितने रुपए की एफडी करना चाहते हैं, तो मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊंगा कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।